मुझे छोड़। ठीक है, पैर से छू देंगे। बहुत आवाज आ रही है, जल्दी खत्म करो इस नाटक को। फोन करो। हेलो, कलेक्टर अनिल से बात कराओ नी। साहब आपका फोन। हेलो हेलो। बात करो अपने यार से। लो। अनिल, अनिल, मैं रोहिणी। रोहिणी? कहां से बोल रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? रो क्यों रही हो? क्या बात है? अनिल, ये लोग मेरी बेइज्जती। कौन है ये लोग? रोहिणी? हेलो? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। रोहिणी, तुम कहां से बोल रही हो? तुम बताती क्यों नहीं? ये लोग कौन है? हेलो? 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 तुम चुप क्यों हो रोहिणी? मैंने कहा था ना, हमारे पास और भी रास्ते हैं। बदमाश, गुंडे, you son of a bitch! गाली देने की हमें एक दो भाषा और भी आती है कलेक्टर साहब, उसमें और भी ऊंचे शब्द हैं, लेकिन इस वक्त हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और मैं अपने दुश्मन की शक्ल दूसरी बार देखना पसंद नहीं करता। कलेक्टर साहब, अगर समझौता करना चाहते हो तो ठीक है, मगर एक शर्त पर। मुलाकात होने तक आप इंसानियत के नाते उसे कुछ नहीं करोगे। हम कब जानवर थे? समझौता कर तो लीजिए, वरना आपको पता कैसे चलेगा कि हम कितने खूबसूरत इंसान हैं। स्पॉट बताइए, मुझे कहां आना होगा? माफ कीजिएगा, आपको 2-3 दिन देश सेवा न करने से तकलीफ होगी। किसी दूसरे कलेक्टर को अपनी ड्यूटी सौंप दीजिए। ठीक है। हेलो, आप पता बताइए। क्या कोने में? हेलो हेलो कलेक्टर साहब, अब आप। हेलो, पता बताइए। हेलो हेलो। चाहे न चाहे। सनी, अब तक कॉफी पोसा में बंद हो जाते हम। मामला शांत होने तक मैं दक्षिण के जंगल वाले बंगले में रहूंगा। जब तक हमारे लॉयर्स केस दबा दें, तब तक यहां का सारा काम मैं तुम्हारे साथ मिलकर करना चाहता हूं। अपने काम के 1-2 कैरियरों की पहचान मैं करा के देता हूं। एक का नाम है मोहिद्दीन, जो बाहर बैठा है, और दूसरा जवाहर, थोड़ी ही देर में आता होगा। इन दोनों ने मिलकर कम से कम 150 ट्रिप मारे हैं, हांगकांग, दुबई और सिंगापुर के। दोनों कामयाब रहे हैं, एक बार भी पकड़े नहीं गए। इन दोनों के पासपोर्ट हर 3 महीने में बदलते रहो। ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम खुद एक ट्रैवल एजेंट हो। शिवदासानी, तुम किसी कस्टम क्लियरिंग एजेंट से मिलाने वाले थे। हाँ राजा साहब, मैं तो आपसे बहुत पहले ही जिक्र करने वाला था। एक क्लियरिंग एजेंट मेरे कब्जे में आया है। पहले वो गुप्ता एंड गुप्ता कंपनी में काम करता था। अच्छा। पिछले महीने चरस का कंसाइनमेंट पकड़े जाने से गुप्ता ने उसे नौकरी से निकाल दिया। गुप्ता ये समझता है कि उसका और हमारा पहले से तालमेल है। ओह, क्या नाम है उसका? पांडु, पांडु परकटे। बहुत काम का आदमी है, लड़कियों के मामले में और भी तेज है।
राजा साहब, मैंने सुना है कि कोई नया कलेक्टर आने वाला है। बेफिक्र रहो, मोहिद्दीन सब संभाल लेगा। तुम्हारा वो क्लियरिंग एजेंट गद्दार तो नहीं? मुसीबत के वक्त कैरियरों का साथ देना जरूरी होगा, वरना फायदे में 20% देने का मतलब ही क्या? पहले जहां ये काम करता था वहां उसकी कोई दुश्मनी तो नहीं है, मगर मारपीट से डरता है। हमारे धंधों के बारे में कस्टम वालों को बताकर वो अपनी मौत बुलाना नहीं चाहेगा। लेकिन संभल के रहना, दिन बुरे हैं। राजा सेठ, जहां तक कि कैरियरों का सवाल है, क्यों ना बेकार लोगों को काम दिया जाए। इस देश के बेकारी और बेरोजगारी से अगर फायदा ना उठा पाए तो? अगर ईमानदारी से पार्टनर बन के रहोगे तो जल्दी ही मद्रास, कलकत्ता, कोचीन तथा मैंगलोर में तुम्हारी एजेंसी के ऑफिस खुल सकते हैं। और हाँ, हमारे धंधे में भी तुम पार्टनर बन के रहोगे। तुम्हारा वो क्लियरिंग एजेंट कहाँ है? राजा साहब, वो बाहर बैठा आपके आशीर्वाद के लिए इंतजार कर रहा है। मैं उसको अभी बुला के लाता हूं। बुद्ध, पांडु, अंदर आओ, राजा साहब से आकर आशीर्वाद लो। आपका आशीर्वाद सदा मेरे साथ रहे पिताजी, कि मैं अपने मकसद में हमेशा कामयाब होता रहूं। आशीर्वाद तो मेरा हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ रहा है बेटे, लेकिन आज मैं तुम्हें वो शिक्षा देना चाहता हूं जो अध्यापक अवस्था में मैंने किसी भी छात्र को नहीं दी। हाँ बेटे, संभल के पिताजी। आइए। देखो बेटे, मैं आज तक लोगों को सच्चाई और ईमानदारी का पाठ पढ़ाते आया हूँ, अच्छाई और बुराई का अंतर बताते आया हूँ, मगर ये सब फरेब और धोखा साबित हुआ है। आज जमाना बदल चुका है बेटे। आप ये सब क्यों कह रहे हैं पिताजी? मैं कुछ समझ नहीं रहा हूं। बेटे, कम से कम इस घर के हालात को तो समझ गए हो। तुम्हारे अलावा सब के सब बैठकर खाने वाले हैं, हर जिम्मेदारियां तुम्हारे कंधों पर है। तुम्हारी बहन की शादी, राजा की पढ़ाई, इन सब के लिए तुम्हारी तनख्वाह काफी नहीं है बेटे। तुम्हें कुछ करना होगा। कुछ? हाँ बेटे, इसी में हम सब की भलाई है बेटे। एक शोर सा है सन्नाटों में, आती है सदा हैवानों की, बदले हुए इस माहौल में तो कीमत ही नहीं इंसानों की। एक शोर सा है सन्नाटों में, आती है सदा हैवानों की, बदले हुए इस माहौल में तो कीमत ही नहीं इंसानों की। सब अपनी गरज से जीते हैं, मुफलिस का लहू ये पीते हैं, ऐसे लोगों को क्या कहिए, मर गई हो जिनकी रूह। भेड़ियों का समूह, भेड़ियों का समूह, भेड़ियों का समूह।
भेड़ियों का समूह। कहीं किसे ये बेबसी लबों से छिन गई हंसी, कहीं किसे ये बेबसी लबों से छिन गई हंसी, सहम गई है जिंदगी सिसक रही है रूह, क्यों लोग बन गए यहाँ भेड़ियों का समूह, भेड़ियों का समूह, भेड़ियों का समूह। एक शोर सा है सन्नाटों में आती है सदा हैवानों की, बदले हुए इस माहौल में तो कीमत ही नहीं इंसानों की। सब अपनी गरज से जीते हैं, मुफलिस का लहू ये पीते हैं, ऐसे लोगों को क्या कहिए मर गई हो जिनकी रूह, भेड़ियों का समूह, भेड़ियों का समूह। हाँ सुनो, हाँ सुनो, इसकी ड्यूटी हमने भर दी है, तुम जल्दी से आउट ऑफ चार्ज ले लो। ठीक है। हाँ जाओ। और ये फॉर्म लेगा, जाओ जल्दी खत्म करो। हाँ तो मैं क्यों बे, कोई बकरा फंसा कि नहीं? अभी नहीं। फिल्म डायरेक्टर बन के लड़कियां फंस सकते हो क्या? एक पैसेंजर नहीं फंसेगा? जरूर फंसेगा मियाँ, जरूर फंसेगा। चुबे भूतनी के। शबनम का क्या हाल है? सुना है उसके आने से पांडू ने अपना बंगला दिया है। देख बे, अरे रे तू तो ऐसे भड़क रहा है जैसे शबनम तेरी बीवी है। मियाँ ना जाने कितनों के लिए तूने उसकी चुन्नी बिछाई है। तू कहे तो 20% का पार्टनर मैं भी बन जाऊं। देख लूंगा साले। बैगेज 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 100 रुपए चाहिए। ये बैगेज है तो हमको दो ना। मैं भी एजेंट हूँ, 100 रुपए में क्या करेंगे? देखो हम तुम्हारे लिए क्लियर करेंगे। मैं भी एजेंट हूँ। बैगेज हमको दो रे। क्या हो रहा है ये सब? भागो यहाँ से। ये देखो कितनी बार कहा है यहाँ पैसेंजर नहीं पकड़ने का? जाओ जाओ, अपना अपना खंभा पकड़ो। टपोरी साले। मैं क्लियरिंग एजेंट हूँ। उस्ताद, ये तो अपना धंधा चौपट करने पर तुला हुआ है। ये दादागिरी कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं, लगता है इसे ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। आप जरा अपना एयरवे बिल दिखाइए। आप ऐसा कीजिए, सिर्फ 2 मिनट वेट कीजिए, मैं जरा सामान की जांच करके आता हूँ। अच्छा, ये जरा मैं लेकर जा रहा हूँ। नायर साहब जरा अपना एयरवे बिल दो। एयरवे बिल? हाँ। वो ले गया। कौन? कह रहा था गुप्ता एंड कंपनी का आदमी हूँ। इस टपोरी को तो सिक्योरिटी के हवाले करना होगा। साले की हड्डी पसली एक करनी होगी। किस तरफ गया हरामजादा? उधर गया। आओ। एयरवे बिल वापस करो, पैसेंजर हमारा है। मैं इन्हें बुलाने उनके घर तक गया था क्या? ये खुद ही मेरे पास आया था, पूछो इनसे। अभी भी साले के रात पर चालू है। कोई बात नहीं, गुप्ता एंड कंपनी अब इसका तबला बजाएगी।
तुम तो इस तरह मुझे घुर घुर कर देख रहे हो जैसे कि मैं तुम्हारे घर पे डाका डालने आया हूँ। जुबान को लगाम दे कमी नहीं, कहीं ऐसा ना हो बत्तीसी निकाल के हाथ में देनी पड़े। तुम लोग क्यों फोकट में लड़ते हो? कोई भी काम करो, मेरे को कोचिन आज ही जाना है बस। नायर बंधु एक नंबर का टपोरी है ये साला, तुम्हें लूट पाट कर कोचिन की जगह चीन भेज देगा ये सब मेरे को समझ में नहीं आता। मेरे को जल्दी से बैगेज क्लियर करके भेज दो। नायर साहब मान जाओ, ये छपरी एक नंबर का फांदेबाज है। कहेगा हमें कुछ मत देना, तुम्हारी डिलीवरी फ्री में निकाल दूंगा। झूठ बोल रहे हैं ये खुद ही एक नंबर का फांदेबाज है। आपको मालूम है, इनसे मैं 2 बैग के लिए सिर्फ 100 रुपए चार्ज किए थे। इरादा क्या है? तेरा इरादा क्या है? उठो उठो, एयरवे बिल वापस करो। ഒരു പാസഞ്ചേഴ്സിന് വേണ്ടി ഇത്ര ആള് വഴക്കിടുന്നു, വേറെ ആൾക്ക് ജോലിയൊന്നും ഇല്ലേ? टपोरी साला। रोज रोज की मुसीबत। कितनी बार मैंने तुम्हें समझाया उन लोगों से मत मिला करो, मत मिला करो, लेकिन तुम हो के बाज नहीं आते। जब देखो मार खाते रहेंगे। आइए ना। शायद तुम मुझसे प्यार करती है, लेकिन जमाने से डरती है, वरना मुस्कुराती देखती क्या हो? क्यों? जाओ अंदर जाओ, क्यों? चाय बनाओ उस्ताद के लिए। शर्माती क्यों? शायद तुम मुझसे प्यार करती है, लेकिन जमाने से डरती है। लगता है बहुत बुरी तरह से मारा है तुम्हें। तुम्हारे राज में और हो भी क्या सकता है? जब तक कस्टम का पास नहीं होगा ऐसे ही मार खानी पड़ेगी। मैंने भी सोच लिया है, जब तक आप मेरा कस्टम पास नहीं बनाओगे कार्गो की शक्ल नहीं देखूंगा, और इसमें बदनामी आप ही की होगी उस्ताद। खुर्शीद मियां, समझ लो आज से तुम्हारी सारी तकलीफें दूर हो गई। तुम्हारे बारे में मैं अपने पार्टनर शिवदासानी से बात करूंगा। उसके बाद हांगकांग, सिंगापुर, बैंकॉक घूमते रहो मियां, ऐश करो। मतलब कैरियर बनूं, सामान ले आऊं? वैसे झील में गोते लगाने के भी काबिल नहीं हो तुम। महीने में एक ही ट्रिप लगाना है। जन्नत के दरवाजे भी देख लो मियां। क्यों शबनम? शबनम, चाय का क्या हुआ? शुक्रिया। थैंक्स। मैं अब चलता हूं। वैसे तुम बेफिक्र रहो, अब उस गुप्ता एंड कंपनी की खबर लेनी है मुझे। चलो। क्यों बे टपोरी, कोई पैसेंजर वगैरह मिलता भी है या यूं ही कार्गो के दरवाजे पर खंभा पकड़ के खड़े रहते हो? घाट पे हो, घाट पे रहो। ये फॉर्म लेकर आप सुप्रिंटेंडेंट के पास जाइए। लाइए। नेक्स्ट। अबे ओए कहां से है तू? तेरे को क्या करने का है यार? देख क्या रहे हो? तू बीच में क्यों आता है? अरे मैं पहले से ही लाइन बता। समझता नहीं? तुमको क्या करना है? अबे हट यार। 1 घंटे से फिर लगा दो तुम। पहले मैं आया। बोला ना जाना।
ये क्या हंगामा हो रहा है? कुछ नहीं साहब। अरे क्या इस आदमी ने लाइन तोड़ी है, ये बीच में घुसा है, ये हवलदार पे चले घुसा है, पूछो से। आप पैसेंजर हैं? जी नहीं, पैसेंजर बाहर खड़ा है, उसकी तबीयत खराब है। तो फिर आप कौन है? मैं एजेंट हूँ। अपना कस्टम पास दिखाइए। बैगेज फॉर्म। इस फॉर्म पर तुम्हारे लाइसेंस की मोहर क्यों नहीं? साहब गलती हो गई, आइंदा से नहीं होगी। गलती तब होगी जब तुम यहाँ नजर आओगे। इसे मेरे ऑफिस में ले जाओ। चल बे चल, साफ साफ करता है। गधा, सुअर, नालायक, बेवकूफ, कितनी बार समझाया, ये उल्टा सीधा काम अफसर की नजर बचा के करो। इडियट्स। अभी अभी 1 महीना हुआ कस्टम पास बनाए हुए, कैंसिल हो गया। बस जाओ अब रेलवे स्टेशन, फिर पहले की तरह पॉकेट मारो। अरे तुमने फॉर्म सेव में क्यों डाला? गुप्ता जी, इसमें रंजीत का कोई कसूर नहीं है। पहली बात यह है कि पैसेंजर सिंगापुर वाला था, मेरा मतलब है शॉर्ट विजिट वाला। दूसरी बात यह है कि आरके ने पैसेंजरों को भड़काया, तब जाके ये सब हुआ। उसकी क्या दुश्मनी थी रंजीत से? उस दिन हम लोगों ने खुर्शीद की पिटाई की थी ना, लगता है उसी का बदला लिया गया है। ये बात है तो याद रखो, आज के बाद कार्गो पर पहला काम ये होगा कि उसके एक एक करके आदमियों को तोड़ देना, चाहे तलवारें क्यों ना चलानी पड़े। नमक हराम साला, कल तक मेरे तलवे चाटता था, आज मेरी ही मालिश करने चला है। अयो बा, 8,000 रुपये तू मेलों का क्या सिंधी पी को आए? बाबा का माल समझे क्या? वो 4 नंबरी दरोगा से बात करूंगा मैं। अरे मियाँ, उधर जाओगे तो 8 का 10 हो जाएगा। बा, चोरी का माल समझ लिए क्या? 8 का 10 मांग रहा तुम्हें? आओ, क्या लेको आया मैं? एक टीवी, ये टूटेले फुटेला संदूक, 10 साल बाद आया नौकरी छोड़ को। अच्छा बाबा, यही ठहरो, देख क्या था, कुछ कम ज्यादा होता है क्या? तुम्हें लोग कसाइया का धाराजन। हाँ, तुम्हें लोग जिसे चाहे उससे काट लेते ही, मेरे को पहले से मालूम, उसमें का चेक मैं। हाँ, तुम्हें लोग चांदनी चौक के रहने वाले। हाँ, टीआर पर आए हो क्या? हाँ, टीआर पे आया। कितना ड्यूटी भरा? 8,000 मांग रहा शैतान का बच्चा मेरे से। मेरा तो सब कुछ ढीला कुछ पड़ा। हाँ, लेकिन आपका सामान तो पुराना है, मुफ्त में मिलना चाहिए। इस शैतान के हाथ से मुझे बचा लो मियाँ। अल्लाह, सिर्फ फार्म भरने का बोला था, 8,000 पूरे लपट लिया मेरे। अभी मैं हैदराबाद कैसे पहुँच पाऊंगा? सुनो, सीधा कलेक्टर के पास पहुंच जाओ और कह दो 8,000 मांग रहा है एजेंट, उसको ठिकाने लगा देगा वो। ऐसा करता। पहुंच जाओ। साहब, मैं 10 साल के बाद आया टीआर में। मेरे पास एक पुराना टीवी, वीसीआर और थोड़े इस्तेमाल किए हुए कपड़े हैं। फिर भी वो एजेंट मेरे से 8,000 रुपए ड्यूटी मांग रहे हैं। सभी आइटम्स पुराने हैं? आओ। कितने पुराने? 1.5 साल पुराने हैं मेरे इस्तेमाल किए हुए। आपके पास बिल्स हैं? आओ, दिखाइए। ये तो मैंने ही जांच किए थे, इस पर ड्यूटी भी नहीं लगाई थी। पासपोर्ट और फॉर्म्स देना जरा। वो भी एजेंट के पास है, लेको बैठा दे नहीं रहा। कौन एजेंट है? वो रामकिशन। रामकिशन? जरा पैसेंजर का बैगेज फाइल दीजिए। पैसेंजर का बैगेज फॉर्म किधर है? नाम क्या है तुम्हारा? जी, रामकिशन। रामकिशन। कस्टम पास दिखाइए।
इस पैसेंजर का आउट ऑफ चार्ज दोपहर को 1 बजे हुआ है और अब शाम के 4 बज चुके हैं। आपने अभी तक डिलीवरी क्यों नहीं दी? इसने वेयरहाउसिंग के चार्जेस भी भरे हैं। ऑक्ट्रॉय काउंटर पे रश भी नहीं है। जब वेयरहाउसिंग चार्जेस भरे हैं, टीआर फैसिलिटी दी गई है, ऑक्ट्रॉय का एन फॉर्म भरा है, तो फिर आप पैसेंजर से 8,000 रुपये क्यों मांग रहे हैं? Cheers, बसंत त्रिवेदी। भाई तुम लोगों ने मिलके कमाल किया है। वाह वाह। आरके, साला गर्दुल्ला, क्या ठिकाने लगाया है उसे? जो ठंडक मेरे कलेजे को मिली है, बोल नहीं सकता। आपसे सीखे हुए गुर कभी कभी बहुत काम आते हैं उस्ताद। उस्ताद, पैसेंजर तो 8,000 रुपए देने को तैयार था। मैंने उस हैदराबादी को ऐसा भड़का दिया, एक ही झटके में वह कलेक्टर के पास पहुंच गया। पैसेंजर को ड्यूटी का हिसाब किताब तो बिल्कुल मालूम ही नहीं था। अगर तुम लोग इसी तरह चालाकी से काम करते रहोगे तो हम दर्द के दर्द गिरा सकते हैं। दलाल एंड कंपनी तो एक तिनका है। अब तो सिर्फ पूंछ रह गई है। डिसूजा बहुत उड़ रहा है। सुना है शिवदेसानी के सिंगापुर वाले पैसेंजरों को वही हैंडल करता है। डिसूजा, पिद्दी का शोरबा। बॉस, उस गंजेश कुमार के यहाँ तो पार्टी चलती होगी। मेरी शाम भी बर्बाद हो गई। तुम्हारी गोली की वजह से। इस चरस गांजे ने तो दुनिया तबाह कर डाली। सिर्फ तुम ही एक बाकी थे। कितनी बात समझा इस बेवकूफ को। पैसेंजर को तन्हा मत छोड़ो, चिपके रहो। लेकिन इसको तो सिगरेट फूंकना है। ये झूठ है बॉस, तब तक तो मैंने सिगरेट पी नहीं थी। पी नहीं थी, पीने गया था, तभी तो ये गुल खिला। कुत्ता कहीं का। कुत्ते की दुम है बॉस। 100 साल बाद भी निकालोगे तो टीढ़ी ही निकलेगी। वैसे शिवदेसानी के बारे में इनके सामने कभी बात नहीं करना सक्सेना। उसका काम भी नहीं करना हमें। एक बार हम इस धंधे में फंस गए, बाहर नहीं आ पाएंगे, समझे? वरना हमें पांडु को हकालने की जरूरत क्या थी? इसमें कोई शक नहीं कि पैसेंजर को बसंत त्रिवेदी ने ही भड़काया। ये सही खबर है बॉस। अगले हफ्ते तुम सुब्रमण्यम मंदिर जा रहे हो ना? ये लो हमारी तरफ से उस्ताद का आशीर्वाद। डिसूजा, आप ये सोचो कि उस खबरी बसंत को कैसे मजा चखाया जाए। आप बेफिक्र रहिए बॉस, मैंने उसकी पूरी खबर ले ली। सुना है अगले हफ्ते वो सुब्रमण्य टेम्पल जा रहा है। स्वरूप भगवन् त्रिगुणस्य ज्योति स्वरूप भगवन् त्रिगुणस्य मार्गं विधाय च रथां वदतां प्रविष्टे मार्गं विधाय च रथां वदतां प्रविष्टे Bastards! Come on! हरामजादे कुत्ते, एक आदमी को मार नहीं सकते।
उस तरफ भागो उस्ताद। पकड़ो उस साले को। नंगा करके बांध दे साले को। माफ करो पांडु सेठ, माफ करो पांडु सेठ, माफ करो, गलती हुई। आज के बाद गोदी या कार्गो में नजर आए तो तेरी गर्दन काट डालेंगे। अब की बार सिर्फ टांग तोड़ेंगे। ये सब कैसे हुआ? सालों की इतनी हिम्मत! पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं करवाया? कैसी बात कर रहे हैं आप? फिर तो मामला और बढ़ जाता। इसे अस्पताल में दाखिल करना बड़ी मुश्किल की बात हो जाती। दाखिला लेने के लिए झूठ बोलना पड़ा। कहा कि बाइक एक्सीडेंट हुआ। 4 आदमियों ने मिलकर मुझे मारा, मेरी टांग तोड़ दी। गुप्ता जी, ये पांडु दलाल तो क़यामत बने बैठा है। खैर कोई बात नहीं, इस बार कबड्डी नहीं, हमें शतरंज खेलनी होगी। इन हरामजादों को अब जल्द से जल्द कार्गो से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। उस्ताद, आप एक्सपोर्ट करें या इंपोर्ट, मुझे इस धंधे से छुटकारा दे दे, वरना अब के ये लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। क्या बकते हो? फिर एक बार शिपिंग कंपनी में चपरासी बनोगे? अगर इन गुंडों से ऐसे डर के धंधा छोड़ोगे तो मेरी इज्जत क्या रह जाएगी? मेरी तो नाक कट जाएगी। आपकी तो सिर्फ नाक कटेगी, मेरी तो गर्दन ही कट जाएगी। मुझे गोदी नहीं जाना। समझाओ यार इसे, कहता है गोदी की शक्ल नहीं देखूंगा। सब ठीक हो जाएगा। अरे तुम बसंत को समझाओ सक्सेना, वरना हमारे आधे के आधे पैसेंजर टूट जाएंगे। शिपिंग कंपनी पर उसका काफी प्रभाव है। आप बेफिक्र रहिए, पहले इस पांडु के बच्चे का कुत्ता कहीं का। अब की बार शिवदसानी का कंसाइनमेंट आया, तुरंत खबर कर देना मुझे ऑफिस में। यस बॉस। सुना है आजकल खुर्शीद को कैरियर बना दिया गया है। हाँ, खुर्शीद की कबूतरी के साथ पांडु का गुटरगो चल रहा है। अच्छा, कौन है ये कबूतरी? भाई वाह, क्या तकदीर पाई है हमने। शबाब भी है और शराब भी। दोनों का बहुत पुराना रिश्ता है हुजूर। शबाब के बिना शराब बेकार है और शराब के बिना शबाब। क्यों? ये आपका ख्याल है,
वरना हकीकत तो कुछ और ही है। हो सकता है। आपकी राय आम लोगों से मुख्तलिफ होगी। शुक्रिया। वरना हमने तो कुछ यही देखा है और कुछ नहीं। आज तुम कुछ ज्यादा ही हसीन लग रही हो। अभी तक पी भी नहीं हुजूर ने और बहकना शुरू। हुस्न का नशा ही कुछ ऐसा होता है। वो चढ़ता ही है बगैर पिए। ये आप कह रहे हैं? नहीं, किसी से सुना था। शबनम, चुप क्यों हो गई? मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तुमने। जवाब दे सकूं? मैं इस लायक नहीं रही। लेकिन तुम नालायक भी तो नहीं हो। कौन कहता है? मुझसे ज्यादा बेवकूफ और कौन होगा जिसने बिन जाने पहचाने मर्द पे यकीन किया और अपनी जिंदगी तबाह कर ली। तुम्हारा इशारा शायद खुर्शीद की तरफ है। मुझे तो उसके नाम से भी घिन आती है। फरेबी, मक्कार। लेकिन वो तुम्हें मिला कहां? और तुम उसके चक्कर में कैसे आई? ये भी एक हसीन दास्तान है हुजूर, जो दिन ब दिन बदसूरत होती पिघलती जा रही है। लेकिन पहले तुमने कभी इशारा तक नहीं किया। कोई किनारा नजर आए तो इशारा भी हो, वरना बेवजह जिंदगी का रुख बदलना दीवानगी ही है। लगता है तुम अपनी बीती जिंदगी पर पर्दा डाले रहना चाहती हो। ठीक है, आप मेरी बेवकूफी की दाद देना चाहते हैं ना, तो सुनिए।
अरे आप गए नहीं? कहाँ? अपने घर। और कहाँ? जी मेरा यहाँ घर नहीं है, मैं बम्बई से आया हूँ। हाँ, बम्बई से? जी हाँ, एक लड़की की तलाश में हूँ। लड़की? कैसी लड़की? बिल्कुल आप जैसी, कलाकार, नृत्य में माहिर, शौक, चंचल, हसीन, जवान, खूबसूरत। किस लिए? नई हीरोइन की तलाश में हूँ, अपनी फिल्म के लिए। मैं एक फिल्म डायरेक्टर हूँ। आप धर्मेंद्र, जितेंद्र सबको जानते हैं? अपने यहाँ काम मांगने आते हैं। हाँ? सब दोस्त है मेरे। आप मेरा मतलब है कि मैं हीरोइन। वरना मैं कई दिनों से यहाँ क्यों भटक रहा हूँ? आप चाहें तो सोच लीजिए। माँ बाप तो मुझे बचपन में ही छोड़कर अल्लाह के पास चले गए। कोठे पर ही पली और बड़ी हुई। भाई जी ने मुझे पढ़ाया, लिखाया और नाच गाने की तालीम दी। काफी गिड़गिड़ाने के बाद भाई जी मुंबई जाने के लिए मान गए। लेकिन मेरे सपनों का महल, जो अरमानों, उम्मीदों और तमन्नाओं के सहारे खड़ा किया था, वो तिनके के ढेर की तरह बिखर गया। एक बेवफा के कारण। बड़ी बेवफा होती है ये प्यार की मंजिलें, जो करीब होते हुए भी बहुत दूर नजर आती है। आपसे मिलने से पहले मुझे कई बार यहाँ ले आया। कहता था उसी का घर है, लेकिन बाद में पता चला आपका घर है। क्या करूं? रात में देखे कुएं में, दिन में कूद पड़ी। खुर्शीद ने तुमसे शादी नहीं की? शादी तो आप भी नहीं करेंगे। मेरे साथ रात गुजारने के लिए हर एक तैयार है, मगर जिंदगी नहीं। शबनम, बड़ी डिसूजा भाई, आज तुम्हारा भेजा काम क्यों नहीं कर रहा? बड़ी कुछ तो सोचो। इस मोहिद्दीन को कलेक्टर से कैसे बचाओगे? मेरी मानो तो बॉस, ये टेक्सटाइल बैगेज फॉर्म में लिखने की जरूरत ही नहीं। 800 मीटर टेक्सटाइल उड़ाना तो बिल्कुल मामूली सी बात है। बड़ी ये होगा कैसे? आखिर तुम अपना प्लान क्यों नहीं बताते हो डिसूजा भाई? बॉस, एग्जामिनेशन का काम आप डिकोना से ही करवा लो। वही कलेक्टर को अच्छी तरह संभाल लेगा। हाँ। नो सर। वाई? क्या यही एग्जामिनेशन किया?
शो मी। सर। क्या करते हो? बिजनेस। वो तो पासपोर्ट से जाहिर है, हाँ, लेकिन क्या बिजनेस करते हो? एक्सपोर्ट इंपोर्ट। क्या एक्सपोर्ट करते हो? अब क्या एक्सपोर्ट करते हो? हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट करता हूँ। और इंपोर्ट? इंपोर्ट इंपोर्ट ये एक्सपोर्ट लाइसेंस है तुम्हारे पास? अब ये दिखा सकते हो? मैं ये सच बताओगे तो परेशानी कम हो जाएगी, अब वरना पूरा सामान जब्त हो जाएगा। क्या है सर कि ये सारा सामान मैं केरला लेके जा रहा हूँ। अच्छा, केरला जा रहे हो। कितने पासपोर्ट है तुम्हारे पास? एक ही पासपोर्ट है सब मेरे पास। सीधे खड़े रहो। जी। बाकड़ा कहाँ है तुम्हारा? सर मैं ये सारा सामान केरला लेके जा रहा हूँ, कासरगोड। अच्छा, तो ये सारा कपड़ा तुम कासरगोड लेके जा रहे हो? ये कपड़ा साहब वो मेरी बहन की शादी है, वो शादी में बहुत सा कपड़ा देना पड़ता है इसलिए। और ये जूते भी? हाँ, ये जूता भी ढूंढला। देना जी। अगर सच नहीं बताओगे तो सामान भी नहीं मिलेगा और कॉफे पोजा में बंद हो जाओगे। सर ये सारा सामान मैं अपने बाकड़े के लिए लेके जाता हूँ। तुम्हारी दुकान कहाँ है? क्राफ्ट मार्केट के सामने फुटपाथ पे लगाता हूँ साहब। और वहाँ नहीं होती है तो चोर बाजार के सामने लगाता हूँ साहब। वहाँ से भी अगर पुलिस परेशान करती है तो तीसरी जगह लगाता हूँ, लेकिन दुकान चलती रहती है साहब। जब इंडिया से बाहर जाते हो तो क्या लेके जाते हो? इंडिया से हाँ, हाँ जब सिंगापुर जाता हूँ साहब तो चाय की पत्ती लेके जाता हूँ, और जब दुबई जाता हूँ साहब तो ऊँट हाँकने की लकड़ी लेके जाता हूँ। लेकिन वो 20 किलो लेके जाता हूँ साहब, 20 किलो और लकड़ी के साथ गांजा और चरस भी? नहीं 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 साहब, वो हमारे मजहब में बिल्कुल ममनू है, बिल्कुल नहीं। कॉन्फिस्केट ऑल द गुड्स। यस सर। ITC 100% लगा। ओके सर। उसके बाद ही पासपोर्ट मिलेगा। साहब मैं बर्बाद हो जाऊंगा। जेल जाना चाहते हो? जेल नहीं साहब, साहब मेरी बात सुनो साहब। साहब मैं मेरे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे साहब। साहब मैं बर्बाद हो जाऊंगा साहब, मेरे ऊपर रहम करो साहब। साहब मेरे ऊपर दया करो साहब, मैं मर जाऊंगा साहब, मर जाऊंगा। मरवा दिया ना? वाह मोहिउद्दीन साहब वाह, जिगर चाहिए इतना सब सामान लाकर कलेक्टर का सामना करने की। ये काम बहुत कम आदमी कर सकते हैं। मर्द हो तुम, मर्द। मर्द तो बाहर खड़ा है, मैं तो सिर्फ कैरियर हूँ बस। ये तो अच्छा हुआ उन लोगों ने वॉशिंग मशीन की मोटर खोल के नहीं देखी, वरना सबके सब बिस्कुट पकड़े जाते। और मैं, ये तो मेरे बाल बच्चों की किस्मत अच्छी थी जो मैं बच गया। और शिवदासानी तुम अपने आप को मर्द समझते हो? मर्द थू, हट। साला सुनने को तैयार नहीं। अरे तुम कस्टम एजेंट के लायक नहीं हो और तुम ट्रेवल एजेंट के लायक नहीं हो, दोनों नहीं। कब में हो? पहले कहीं जाकर दलाली करो, दलाली। बड़ी मेरी बात तो सुनो। मेरे पीछे क्या तुम हिलाते फिर रहे हो? अरे भड़वागिरी करो, भड़वागिरी, उसी के लायक हो तुम लोग। मोहिउद्दीन भाई, जब तक मैं राजा सेठ से बात नहीं कर लूंगा तुम लोगों के साथ काम नहीं करूंगा। एजेंट बने फिरते हैं, एजेंट, भड़वे कहीं के। न जाने कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। बुद्ध पांडु, वड़ी इस कलेक्टर के बारे में जानना बहुत जरूरी है, वरना वड़ी अपना सारा धंधा चौपट हो जाएगा। नहीं वड़ी सुन रहा है ना पांडु? ऐसा काम करेगा तो अपना करियर चौपट हो जाएगा, मर जाएगा हम तो। पोस्टमैन।
मेरा अहम और तुम्हारा बड़प्पन हम दोनों के बीच एक दीवार बन के खड़ा है। मुझे मालूम है तुम झुकोगे नहीं। जब से गए हो एक खत भी नहीं लिखा। ये अकेलापन अब अखाने लगा है। मैं हार गई अनिल और तुम जीत गए। तुम्हारे, सिर्फ तुम्हारे रोहिणी। अरे आज कैसे याद आई? कुछ काम से सोसाइटी के ऑफिस में आया था, वापस में सोचा तुमसे मिलते जाऊं। गोविंद, गोविंद। आया मैडम। ये किताबें जरा मेरे कमरे में रख दो। जी। सोच ही रही थी कि वक्त कैसे काटूं। चलो कहीं जाकर बैठते हैं। लेकिन कहाँ? जहां तुम्हारे और मेरे अलावा कोई न हो, जहां सिर्फ खामोशी और तन्हाई हो। ये तन्हाई भी बड़ी अजीब चीज है ना। कभी कभी तो लगता है इसे ओढ़ ले, पहन ले, और कभी कभी जान लेने पर उतर आती है, यही ना? तुम तो सब कुछ जानते हो अनिल, फिर इसे छुटकारा क्यों नहीं पाते? बैठ, कोशिश तो बहुत करता हूँ। लेकिन रोहिणी, तुम कुछ कह रहे थे ना? लेकिन हवा सब सिमट कर ले गई। मौसम अच्छा है ना? साथ ही अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा लगता है। ये हवा जैसे पर्वतों से छन छन कर आ रही है। और ये घटाएं?
सा घुला है, नशा सा घुला है, नशा सा घुला है। मेरे दिल को ऐसा लगता है जैसे लगता है जैसे अंबर से कोई सदा आ रही है, सदा आ रही है, सदा आ रही है। ओ दूर दूर कहीं इस अंबर के नीचे बादल से बिजुली टकरा रही है, पर्वत से छन छन की हवा आ रही है, सागर से बन बन के घटा छा रही है, घटा छा रही है। मस्ती में भंवरे मंडरा रहे हैं, मंडरा रहे हैं, मंडरा रहे हैं। कलियों के खिलने का समा है सुहाना, कलियों के खिलने का समा है सुहाना, जुदाई के नगमे खिजा गा रही है, खिजा गा रही है, खिजा गा रही है। दूर दूर कहीं किसी अंबर के नीचे बादल से बिजुली टकरा रही है, पर्वत से छन छन के हवा आ रही है, सागर से बन बन के घटा छा रही है। दूर दूर कहीं किसी अंबर के नीचे बादल से बिजुली टकरा रही है, पर्वत से छन छन के हवा आ रही है, सागर से बन बन के घटा छा रही है, घटा छा रही है। घटा छा रही है। अब तुम बूढ़े हो गए हो। एक तरफ उम्र का तकाजा, दूसरी तरफ वक्त और हालात, दोनों ने जिंदगी का पूरा रंग ही निचोड़ लिया है। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, समझौता कर ले। मैं फैसला करता हूं, समझौता नहीं। फिर देर किस बात की? अब तो हम वैसे भी अपने पांव पर खड़े हैं। और ये समाज जिसकी ताकत हम दोनों से कई गुना अधिक है, क्या कर सकता है ये भी जानती हो? जानती हूँ, इसीलिए तो बर्दाश्त किया है अब तक। मगर नहीं अनिल, शादी कर ले। वो तो करनी है, लेकिन जल्दी क्या है? जल्दी तुम्हें नहीं, मुझे तो है। क्या ऐसा नहीं हो सकता रोहिणी कि हम शादी किए बगैर दोनों एक साथ रहें? हरगिज़ नहीं। मैं तुम्हारी याद में जिंदगी गुजार सकती हूँ, लेकिन शादी के बगैर एक दिन भी नहीं। जमींदार ने मेरी माँ को क्या नहीं दिया,
घर, पैसा, यहाँ तक कि एक औलाद भी जो मैं हूँ। क्या तुम यही चाहते हो? कल लोग मुझे रखेल कहें। इसलिए तो अनिल, मैं अपना अधिकार मांग रही हूँ और तुमसे जिद कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि कल लोग मुझ पर उंगली उठाए और मुझे रखेल कहें। मैंने तुमसे प्यार किया है अनिल, वो भी दिल की गहराइयों से। इस घर की मान मर्यादा का तुम्हें इतना भी ख्याल नहीं? वो 2% की लड़की, वो स्कूल टीचर, उसके साथ तुम घूमते फिरते हो। कल हमें बेटी की शादी करनी है, दूसरा लड़का ब्यान है। अगर कोई पूछेगा तो क्या कहेंगे? यही कि हमारे घर की बड़ी बहू एक रखेल की बेटी है, यही ना? तुम्हारी ये खामोशी और देखने का वह शैना अंदाज दोनों इस बात के सबूत है कि तुम बगावत पे उतर आए हो। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो, अगर तुमने हमारे खिलाफ एक कदम भी उठाया तो हमेशा के लिए इस घर से बेदखल हो जाओगे, समझे? अनिल कुमार को फोन कीजिए आप। हेलो, आप असिस्टेंट कलेक्टर अनिल कुमार बोल रहे हैं ना? यस, स्पीकिंग। अनिल कुमार जी, हांगकांग से 12 पैसेंजरों का ग्रुप आया हुआ है। इन सबका क्लियरेंस पांडु परकटे नाम का एक एजेंट कर रहा है। जरा ध्यान से जांच कीजिएगा। कम से कम 50 लाख का सोना छिपा है इनके पास। इन आदमियों को अभी तक सरकारी मेहमान बनने का मौका नहीं मिला है। जरा देख लीजिएगा, कहीं आदर सत्कार में कोई कमी ना रह जाए। आपकी तारीफ। अनिल साहब, ये खबर मैं किसी कमीशन की लालच में नहीं दे रहा हूं। आप सही खबर दे रहे हैं ना? आपने अपना नाम भी नहीं बताया। श्री अनिल कुमार। क्या क्या कहा आपने? अजी वही जो आपने सुना। सक्सेना, अगर तुम्हारी ये खबर सच निकली, हम तुम्हें अपने धंधे में 50% का पार्टनर बना देंगे। ये बात हुई ना बॉस, काम पगार से नहीं बोनस से चलता है। आपकी मेहरबानी चाहिए। हेलो कंट्रोल रूम, पुट मी ऑन टू इंटेलिजेंस। हेलो इंटेलिजेंस, आई वांट मिस्टर घोरपड़े। या घोरपड़े, आई वांट 3 इंटेलिजेंस ऑफिसर्स राइट नाउ। यस, इमीडिएटली प्लीज। आई हैव सम इंफॉर्मेशन। थैंक यू। लेकिन सक्सेना, तुम्हें यह खबर कहां से मिली? गुप्ता जी, दुश्मन का दुश्मन हमेशा दोस्त हुआ करता है। ट्रॉली वापस लो, रीचेकिंग हो गई।
काय को रीचेकिंग कर रहे हैं हजरत? हम लोग क्या स्मगलर लग रहे हैं क्या? खाली भी हमारा टाइम बर्बाद कर रहे हैं। ये क्या बेइंसाफी है? रीचेकिंग हम क्या चोर लुच्चे लफंगे बदमाश लग रहे हैं क्या तुम्हें? अरे इंसाफ करो हजरत, इंसाफ करो। खोलो इसे, जल्दी करो। खोलो जी, तबीयत से अपनी पोला खोलो जी, खोल खोल के देखो जी, लेकिन उनकी पोला खोलो जो माल गोला करते हैं जी। आंखें बड़ी बड़ी करके देखो जी, देखो जी, जल्दी करो जी। हम गरीब लोगों को क्यों परेशान करते हैं तुम्हें? 50 दफे खोलेंगे, 50 दफे बंद करेंगे। परेशान कर रहे हैं बाबा। ये तो अली बाबा का खजाना लग रहे हैं। 39 चोर किधर है बाबा? अप्पा, पीला पीला जी, मेरे को सब पीला पीला दिख रहा है बाबा। या मेरे मौला, मेरी आंखा में क्या पीलिए की बीमारी हो गई क्या बाबा? ओ साहब जरा इधर आ बाबा। क्या है रे? मेरी आंखा में देखो साहब, क्या मुझे पीलिए की बीमारी हो गई क्या? बको मत, चुप रहो। मैं चुप रहता हूँ साहब। क्यों हजरत, तुम्हें लोग क्या स्मगलिंग का धंधा करते हैं क्या? अरे क्या बेशरम लोग हैं तुम्हें, क्यों अपने मुल्क के साथ गद्दारी करते हैं? आई साहब, इन लोगों का कंट्री में एंट्री बंद होना उत्ता हो। मैं जाता हूँ साहब, मैं जाता हूँ। मुझे कुछ मत करो साहब। साहब, इसमें मेरी कोई गलती नहीं साहब। साहब, मुझे माफ कर दो साहब। मैं बहुत जलील हूँ। ये सब तुम्हारे साथ हांगकांग गए थे? जी साहब। क्या नाम है तुम्हारे सेठ का? पांडु सेठ। उसके ऊपर भी कोई है? शिवा सेठ साहब। चलो चलो अंदर चलो, इन सब के पासपोर्ट जब्त कर लो और अंदर ले आओ इंक्वायरी के लिए। चलो। साहब, आप मेरे को बड़े ऑफिसर लग रहे हैं, मेरे को इसमें से निकाल दो साहब। मेरा कोई कसूर नहीं, मेरे को पांडु ने फंसा दिया। मेरे बाबा मेरे को घर से निकाल देंगे। हम लोग तेल बेचने वाले हैं साहब, इसमें कसूर नहीं है साहब। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, पावा पड़ता हूँ, मेरे को माफ कर दो साहब, मेरे को माफ कर दो साहब। मैं हाथ जोड़ता हूँ साहब, पावा पड़ता हूँ जी, मेरे को माफ करो। चलते हैं जी। काय को घसीट के लेके जा रहे? क्या चोरी भी क्या, ढाका भी करा ले? प्रोफेशन बिजनेस है? ऐसा कौन सा धंधा करते हो जो बार बार सिंगापुर और हांगकांग जाना पड़ता है तुम्हें? हैं? बाप क्या धंधा करता है? हमारे बाबा तेल बेचते हैं साहब, होलसेल और रिटेल की दुकान है उत्ता। किस इलाके में? अरब गली में साहब। अरब गली में? चश्मा उतारा। तो हांगकांग तेल लेके जाते हो हैं? और वापसी में सोना लाते हो, क्यों? साहब, मैं सोच रहा था उन्हों कपड़ा लाते हैं, ट्रांजिस्टर लाते हैं, टीवी लाते हैं, लेकिन आज मेरे को मालूम पड़ा उन्हों कभी कभी सोना भी लाते हैं। मेरा मतलब है हमेशा सोना ही लाते हैं साहब। हराम के पिल्ले, भड़वे साले कहीं के, मेरे को उल्लू समझते हैं। बहुत बोलते हो, बोलो बोलो। हमारे बाबा हमको खर्ची के वास्ते पैसा नहीं देते साहब, इसके वास्ते हम पांडु सेठ और शिवा सेठ की दुकान पर चक्कर लगाते हैं साहब। सिंगापुर का एक ट्रिप मारेंगे तो 1000 रुपए मिलता साहब, और हांगकांग का एक ट्रिप मारेंगे तो पूरे 2000 रुपए मिलते साहब, और बीच बीच में थोड़ी बहुत अय्याशी हो जाती साहब। बीच बीच में एक आध बार जेल का दरवाजा भी दिखाया करो, क्यों? हाँ साहब। नहीं 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 साहब। चश्मा नीचे करो। हाँ साहब। ले जाओ इसे, दूसरे को ले आओ। नमस्ते साहब, नमस्ते। ठहरो जी, काम की बात बताता हूँ साहब। खुर्शी से पूछ के देखो, सारी गैंग का पता लग जाता। उसके कान के नीचे 2-3 लाफे लगाओ साहब, सारी बातों का खुलासा हो जाता है आपकी खिदमत में। मैं गरीब आदमी हूँ साहब, मेरे को कुछ मत करो साहब। मैं तेल बेचता हूँ साहब। हटाओ इसे। मैं तेल बेचता हूँ साहब। नक्को हांगकांग, नक्को सिंगापुर, ये अय्याशी भारी पड़ गई बाबा। वाह, इंपोर्टेड रिस्ट वॉच, इंपोर्टेड शर्ट, इंपोर्टेड जूते। हाँ? किसके लिए काम करते हो तुम?
क्या नाम है तुम्हारा? कन्हैया अग्रवाल। क्यों कन्हैया जी, हांगकांग में गोपियों से मिलने जाते हो? हैं? कहां तक पढ़े हो? बीकॉम। बीकॉम? मुझे आज ही पता चला कि गोल्ड स्मगलिंग के लिए भी बीकॉम की डिग्री जरूरी है। शर्म आ रही तो है? सर बेकार हूं। ओह शट अप, यू आर अ ट्रेडर। इसका मतलब है हर बेकार आदमी स्मगलिंग शुरू कर दे। कभी सोचा इस मुल्क की इकोनॉमी के बारे में? बीकॉम पढ़ा है, ले जाओ इसे। Disgusting. नाम क्या है तुम्हारा? कमरुद्दीन फखरुद्दीन भटकली। ले जाओ इसे। पासपोर्ट का हर पन्ना साबित करता है कि इज कैरियर। इमिग्रेशन का ठप्पा लगाने के लिए एक भी पन्ना खाली नहीं बचा है। तब पकड़ा गया कमरुद्दीन फखरुद्दीन भटकली। ठीक है मामे? सच बताओ तो ही तुम्हारे साथ रियायत की जाएगी, वरना कॉपे पोस्ट में बंद हो जाओगे। ले जाओ इन्हें। सर ये लोग पक्के कैरियर हैं। हर आदमी 8-9 चक्कर लगा चुका है। I see. I'll take care of them. गजब हो गया उस्ताद, खुर्शीद पकड़ा गया, सबके सब पकड़े गए, हम सब बर्बाद हो गए उस्ताद। लेकिन बड़ी ये कैसे हुआ? पता नहीं। वही इसका मतलब है हमारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। कहीं खुर्शीद ने तो अब तक सब कुछ बता दिया होगा उस्ताद। हेड़ा अब तो राजा सेठी कुछ कर सकते हैं अपने लिए। क्या मुसीबत है। बड़ी, तुम त्यागराजन को जाके जल्दी से खबर कर दो। नहीं, मेरे टेलीफोन डेड पड़े हैं। मैं अंदर के कमरे से कागजात हटाता हूं, तुम जल्दी जाओ जाओ। हाँ ठीक है जागीरदार, गोइंग क्विक, हरी अप, सभी कमरों की तलाशी ले लो। ये हटाओ। क्विक। ये लो सिंह साहब। Fernandez, search each and every corner. Don't leave anything. क्यों भाई, ये कौन सी भाषा में है? जरा हमें भी समझाओ। अबे चिलगोजे, ये सब क्या है? साहब ये हवाले के कागजात हैं। कोई बात नहीं, हवालात में सारी हवा निकल जाएगी। अगर स्मगलर ही बनना था तो कस्टम एजेंट बनने की क्या जरूरत थी? कस्टम एजेंट को बदनाम करने के लिए?
चलो मूव। क्या यही है? जी सब। राजा सेठ, आ गए तुम? जी। बैठो। शुक्रिया। कितनी शर्म की बात है, इतनी बड़ी बंबई में तुम लोगों को जमानत देने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। आखिर मेरे ही आदमी को सामने आना पड़ा। खैर, क्या चाहते हो तुम लोग? वही आपकी मदद के बगैर हम कुछ नहीं कर पाएंगे राजा सेठ। वही इसीलिए आपके चरणों में आए हैं। इस मुसीबत से आप ही छुटकारा दिला सकते हैं। नाक में दम कर दिया है इस कलेक्टर ने। बड़ी धंधा चौपट हो गया है, यहां तक कि जेल की रोटियां भी तोड़नी पड़ी। अब तो वड़ी इस कांटे को जड़ से निकाल दीजिए राजा सेठ। वड़ी ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। जुबान बंद करो शिवदासानी, तुम इंसान नहीं जानवर बन गए हो। खून तुम्हारे मुंह लग चुका है, खूनी भेड़िया हो तुम। 40-50 लाख का सोना क्या पकड़ा, तुम कलेक्टर को मार डालोगे? आप समझे नहीं राजा सेठ। चुप! इस जंगल से भी मुझे भगाने का इरादा है क्या? वड़ी आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि कुछ ले दे कर। वो शेर है, भूखा मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा। मैंने काफी सुना है उसके बारे में। बड़ी कम से कम उसकी ट्रांसफर ही करवा दीजिए। आपके पास तो बहुत सारे रास्ते हैं। बड़ी आपकी पहुंच भी है।
आप क्या नहीं कर सकते? खर्चे की कोई कमी नहीं होगी। बड़ी पैसा मैं पानी की तरह बहा दूंगा, लेकिन उससे छुटकारा। कौन चाहिए? कलेक्टर साहब से मिलना है। क्या नाम है? त्यागराजन। एक मिनट। साहब, बाहर कोई आया है, आपसे मिलना चाहता है। आपकी तारीफ? त्यागराजन कहते हैं मुझे। बैठ जाऊं? प्लीज। इस वक्त यहां आने का मकसद? मकसद क्या कलेक्टर साहब, बस यही समझ लीजिए कि प्यासा कुएं के पास चलकर आया है। मैं समझा नहीं। समझ जाएंगे साहब, पहले ये तोहफा तो कबूल कीजिए। मैं आज तक लोगों को सच्चाई और ईमानदारी का पाठ पढ़ाते आया हूँ, अच्छाई और बुराई का अंतर बताते आया हूँ, मगर ये सब फरेब और धोखा साबित हुआ है। आज जमाना बदल चुका है बेटे। तुम्हारी बहन की शादी, राजा की पढ़ाई, इन सब के लिए तुम्हारी तनख्वाह काफी नहीं बेटे। तुम्हें कुछ करना होगा, इसी में हम सब की भलाई है बेटे। इसमें हम सब की भलाई है कलेक्टर साहब। पूरे 5 लाख हैं। ये तो सिर्फ केस दबाने के लिए, बाकी बात फिर होगी। अगर आप चाहे तो। तुम्हारी यहां तक आने की हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत हिम्मत तो पैसा बढ़ाता है कलेक्टर साहब। आपके पास होगा तो आपकी भी बढ़ जाएगी। जबान संभाल कर बात करना, वरना आप। संभालना आपको चाहिए कलेक्टर साहब। जरूरत से ज्यादा देशभक्ति और ईमानदारी कहीं आपको सड़क पे न ले आए। आप जा सकते हैं। सोच लीजिए कलेक्टर साहब, हमारे पास और भी रास्ते हैं। फिलहाल रास्ता उधर है। गेट आउट। इतनी देर लगा रहा है। तुमने उसको कह तो दिया कि मैं आया हूँ। हाँ हाँ, सिर्फ 10-15 मिनट की तो बात है। जाओ जल्दी देख के आओ। ठीक है सर। कपड़ा पहनकर डार्लिंग, तुम जल्दी बाहर आ जाओ। साला ये भी कोई वक्त था आने का? चमगादड़ की औलाद। काम बताओ। कलेक्टर को ट्रांसफर करना है। बस इतने से काम के लिए मेरी पूरी रात बर्बाद कर दी। ये मिनिस्टर बनना भी गुनाह है आजकल। 15 पेटी तुम्हारे इलेक्शन के लिए बर्बाद की है मैंने। नतीजा क्या हुआ? 15 मिनट हमें इंतजार करना पड़ा सिर्फ तुम्हारे अपॉइंटमेंट के लिए। वाह। ये तो सब चलता है राजा सेठ। आखिर तुम्हारी दया से ही तो मैं मिनिस्टर बना हूं। हुक्म करो, कौन है वो कलेक्टर जो पब्लिक के सामने नंगा होना चाहता है? फिलहाल तो हमें नंगा किया है,
उस गुप्ता एंड कंपनी की वजह से। असिस्टेंट कस्टम कलेक्टर, सोना पकड़ा है उसने हमारा। क्या कह रहे हो? कस्टम डिपार्टमेंट? भाई वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है। मैं तो स्टेट लेवल का एक छोटा सा मंत्री हूँ, वो भी छोटे मोटे डिपार्टमेंट का। मतलब? हमारे हाथ वहां तक नहीं पहुंचते राजा सेठ। ओ। हाँ। तो तुम्हारे हाथ कहाँ तक पहुँचते हैं? राजा सेठ, उसी से क्यों नहीं समझौता कर लेते हैं? अपने औकात की बात करो, छिनाल की औलाद। मिनिस्टर बनने के बाद 10 उंगलियां घी में रखना चाहते हो? राजा सेठ, अरे राजा सेठ सुनो, कैसे पकड़ा गया माल तुम्हारा? जरूर किसी ने खबर दी होगी। जरा उसका तो बाकी इतिहास हम पूरा कर लेंगे। अभी खून खराबा होगा। तुम भी तैयार रहो। पहले उस गंजे की खबर लूं। अब क्या होगा डार्लिंग? कुछ करेगा तो नहीं? अब जो कुछ करूंगा वो मैं करूंगा। डाल दो जीप में। गुप्ता जी, गुप्ता जी, गुप्ता जी, हाँ। आ गई जाल में। कलेक्टर को मनाने अब इसका चश्मा ही काफी है।
निकल गई। चलो हेलो हाथ मत लगाओ मुझे, छोड़। ठीक है, पैर से छू देंगे। बहुत आवाज आ रही है, जल्दी खत्म करो इस नाटक को। फोन करो। हेलो, कलेक्टर अनिल से बात कराओ नी। साहब आपका फोन। हेलो हेलो, बात करो अपने यार से। लो अनिल, अनिल, मैं रोहिणी। रोहिणी? कहां से बोल रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? रो क्यों रही हो? क्या बात है? अनिल, ये लोग मेरी बेइज्जती। कौन है ये लोग? रोहिणी, हेलो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। रोहिणी, तुम कहां से बोल रही हो? तुम बताती क्यों नहीं? ये लोग कौन है? हेलो 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 हेलो, तुम चुप क्यों हो रोहिणी? मैंने कहा था ना, हमारे पास और भी रास्ते हैं। बदमाश, गुंडे, you son of a bitch! गाली देने की हमें एक दो भाषा और भी आती है कलेक्टर साहब, उसमें और भी ऊंचे शब्द हैं, लेकिन इस वक्त हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और मैं अपने दुश्मन की शक्ल दूसरी बार देखना पसंद नहीं करता। कलेक्टर साहब, अगर समझौता करना चाहते हो तो ठीक है, मगर एक शर्त पर। मुलाकात होने तक आप इंसानियत के नाते उसे कुछ नहीं करोगे। हम कब जानवर थे? समझौता कर तो लीजिए, वरना आपको पता कैसे चलेगा कि हम कितने खूबसूरत इंसान हैं। स्पॉट बताइए, मुझे कहां आना होगा? माफ कीजिएगा,
आपको 2-3 दिन देश सेवा न करने से तकलीफ होगी। किसी दूसरे कलेक्टर को अपनी ड्यूटी सौंप दीजिए। ठीक है। हेलो, आप पता बताइए। क्या कोने में? हेलो हेलो कलेक्टर साहब, अब आप हेलो, आप पता बताइए। हेलो हेलो थोड़ा रिस्क लेना तो जरूरी है। हमें पूरा विश्वास है कि हम संभाल सकते हैं, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होने देंगे। वो आदमी बहुत ही खतरनाक है मिस्टर वाधवा। हर तरह का केस उस पर लागू है। हमारे ख्याल से ये आपका ऑपरेशन बहुत रिस्की। वेल, हमारे पास सिर्फ 2 ही दिन का वक्त है। अब तक सब कुछ चुपचाप चला है, जरा हमें मौका दीजिए। इसमें वक्त जाया करने वाली कोई बात नहीं। आप हिम्मत रखिए, नाकाबंदी के ऑर्डर्स दे दिए गए हैं। जल्दी ही उसके अड्डे की खबर मिलनी चाहिए। साहब, एक मुखबिर आया है, एसीपी साहब से मिलना चाहता है। क्या खबर लाए हो? अड्डे के बारे में। कौन सा अड्डा? सूरत का अड्डा। सूरत का अड्डा? चल अंदर। चलो। साहब, ये मुखबिर आया है, कुछ खबर लाया है। आओ बैठो। इसमें हम सब की भलाई है कलेक्टर साहब। पूरे 5 लाख हैं। सोच लीजिए, ये तो सिर्फ केस दबाने के लिए। हिम्मत तो ये पैसा बढ़ाता है कलेक्टर साहब। आपके पास होगा तो आपकी भी बढ़ जाएगी। जरूरत से ज्यादा देशभक्ति और ईमानदारी कहीं आपको सड़क पे न ले आए। सोच लीजिए कलेक्टर साहब, हमारे पास और भी रास्ते हैं। क्या ऐसे नहीं हो सकता रोहिणी कि हम शादी किए बगैर दोनों एक साथ रहें? हरगिज़ नहीं। मैं तुम्हारी याद में जिंदगी गुजार सकती हूँ, लेकिन शादी के बगैर एक दिन भी नहीं। अनिल, क्या तुम भी यही चाहते हो कि लोग मुझे रखेल कहें? इसीलिए तो अपना अधिकार मांग रही हूँ और तुमसे जिद कर रही हूँ। मैंने तुमसे प्यार किया है अनिल, दिल की गहराइयों से। हेलो हेलो, एसीपी वाधवा हियर। मिस्टर अनिल। यस। प्लीज सी मी इमीडिएटली, इट्स अर्जेंट। आई एम कमिंग। वक्त बहुत कम है, हमें जल्दी से जल्दी एक्शन लेना होगा, वरना उसका खिसक जाने का डर है। कुछ भी हो सकता है। अभी अभी मिली खबर के अनुसार वो लोग अपना अड्डा बदलने वाले हैं। एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, नथिंग टू वरी। अजमल रोड के कोने पर स्क्रैप यार्ड में उसने अपना अड्डा बनाया है। बहुत ही खतरनाक अड्डा है। हमें ट्रक में खुफिया पुलिस भर के
ठीक है, जाओ। खाने का वक्त है और तुम्हें तरबूज खाने की सूझ रही है। मुझे डर लग रहा है। अब डर नहीं लगेगा। फायर! चलो, राइट साइड से घेर लो। फॉलो। फास्ट। कोई भागने ना पाए। घेर लो चारों तरफ से। जरा संभल। मैडम चश्मा। फरेब जिनका धर्म है, बुराई जिनका कर्म है। फरेब जिनका धर्म है, बुराई जिनका कर्म है। उन्हें मिटा दो, तोड़ दो उनका चक्रव्यूह। ये खत्म कर दो देश से भेड़ियों का
का समूह, भेड़ियों का समूह, भेड़ियों का समूह,